बात है 7th क्लास की। मेरे को नया नया पता चला था फैब कैसे करते हैं। एक भैया थे, उन्होंने मेरे को बताया था। और जब मैंने स्टार्टिंग में फैब करना चालू किया था भाई, बहुत मजा आता था। लिटरली मैं कसम से बता रहा हूँ। और शुरुआत में यार उतना ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि नया नया कोई चीज करते हो आप तो उतनी जल्दी भाई खोखली नहीं होती आपकी बॉडी। वो आगे जाके 1-2 साल जब हो जाते हैं उसके बाद खोखलापन शुरुआत होती है, और उसके बाद साइड इफेक्ट्स घने वाले होते हैं। अब भाई बात है फास्ट फॉरवर्ड 9th क्लास की। उस समय तक मेरे कुछ साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा भयंकर होने लगे थे। पहला जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये हुआ था कि मेरी जो पेनिस की जो वो होती है ना पाइप, यूरिथ्रा, उसमें भाई बहुत ज्यादा जलन हो रही थी मेरे को, और वो मेरे को पता था कि इसी वजह से हो रही है। दूसरी चीज साइड इफेक्ट्स में बात करें तो कॉन्फिडेंस मेरा बहुत लो था उस समय, और सोशल लाइफ की भाई पूरी एल लग चुके थे मेरे सोशल लाइफ के। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं फैप कर रहा हूँ। और असलियत में ऐसा होता है, क्योंकि जब मैंने ये नो फैप करना चालू किया ना, तब से मेरी जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, और हर चीज हो गई है। मैं लिटरली बता रहा हूँ तुमको, ये तुम एक बार करके देखना। और साथ ही साथ मेरे को ये होता था कि चक्कर आते थे, ब्लैकआउट हो जाता था जब भी मैं पॉटी करके उठता था, या कहीं से भी उठता था। अगर लेटा हुआ हूँ और तुरंत उठ गया मैं, तो बहुत ही घना वाला ब्लैकआउट होता है। जैसे डेडलिफ्ट करते हैं ना हम लोग, तो यार कभी कभार ब्लैकआउट हो जाता है, बंदा गिर जाता है। वैसा सेम चीज मेरे साथ हो रहा था, खाली फैपिंग करके। मतलब समझ रहे हो, एक टीनेजर जो कि 15-16 साल का है, उसके शरीर में कितनी शक्ति होनी चाहिए, और उस समय मेरे साथ ये हो रहा है। साथ ही साथ थोड़े बाल भी मेरे वाइट होने लगे, जो कि मेरे को ये नहीं पता था कि इससे वजह से हो रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा था। ये सब हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो कि मैं जब फैप कर रहा हूँ तभी बाल मेरे वाइट हो रहे, या ऐसे ही होने थे। पर द थिंग इज दैट ये सब चीजें हो रही थी, और जो मैंने बताई यूरिथ्रा वाली जो इन्फेक्शन है वो चीज, और ब्लैकआउट वाला, ये मेरे को पता था पूरा का पूरा फैपिंग करने की वजह से हो रहा है। फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं भाई, 2023 की बात है। मेरे को पता चला था नो फैप कैसे करते हैं, फैपिंग कैसे छुड़ाते हैं। ठीक है। और उस समय मैं पूरा भाई डेडिकेटेड था। मेरा मतलब लिटरली न्यू ईयर का रेजोल्यूशन यही था कि मेरे को इस साल एक बार भी फैप नहीं करना है। गेस व्हाट, अगले 5 दिन बाद कर लिया। फिर भाई सोचा, भाई रेजोल्यूशन बनाया, अब नहीं करूंगा। फिर हो गया भाई। फिर रेजोल्यूशन बनाया, नहीं करूंगा नहीं करूंगा। ऐसे करते करते पूरा साल बीत गया भाई, मैं जा ही नहीं पाया 17 दिन से आगे। मतलब एक मैंने स्ट्रीक बनाई नो नट नवंबर के महीने में 17 दिन की। ठीक, बताओ क्यों? क्योंकि यार मेरे को ये चीज नहीं पता थी कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड नाम की क्या चीज होती है। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड तुम जानते होंगे भाई, जिम में अगर जो बंदे जिम जाते हैं तो उन बंदों को पता होगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा है, उसको जिम जाना स्टार्ट करना है, तो पहले दिन अगर वो जाता है और चेस्ट प्रेस कर लेता है भाई 100 किलो की, बेंच प्रेस करता है 100 किलो की, तो क्या होता है भाई, इंजरी हो सकती है उसको। या तो हो सकता है कि उसके बाद वो कभी जिम में दिखे ही ना, अपने घर पे भी ना दिखे। तो ये चीज हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग को? पहले जिम गए हम लोग, पहले दिन बिगनर है तो या तो पुशअप कर लो, या तो एकदम अगर करना ही है बेंच प्रेस तो उसमें खाली बार से सारे वेट हटा दो और बार से करो। और यही चीज होती है नो फैप करने के लिए। अगर तुमको नो फैप करना है तो सबसे पहली चीज ये है कि तुमको समझना है पहले, एक महीना जो ऐसे अभी ये वाला महीना है, इसमें तुम देखो कि तुमने कितनी बार फैप करा। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने इस हफ्ते जो है 5 से 6 बार फैप की, सॉरी इस महीने उसने पूरा टोटल 10 बार फैप किया है। ठीक है। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, इसको धीरे धीरे कम करना है। क्योंकि यार देखो, तुम 6-7 सालों से, या हो सकता है उससे ज्यादा सालों से फैप कर रहे हो, तो भाई तुम कैसे सोचते हो कि एक बार तुमने सोच लिया कि मैं अब फैप नहीं करूंगा और हो जाएगा? भाई ऐसी कोई भी चीज नहीं है भाई। तुम कोई भी अगर एडिक्शन छुड़ाना चाहते हो ना, तो पहली चीज ये काम आती है बहुत ज्यादा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। लोग कहते रहते आइडेंटिटी शिफ्ट करो, ये करो वो करो, कुछ काम नहीं आता भाई। जब अर्जेस आती है ना, तो मुझे पता है कितना बुरा लगता है, और मैं जान सकता हूँ भाई उस बंदे का दर्द जो कि अभी भी जो है मार रहा है भाई, फैप कर रहा है। भाई तेरे साथ हूं मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी तेरे जैसा था। लेकिन मैं जो चीज बता रहा हूं, अगर तू ये कर लेता है तो सही में भाई तुम्हारी जो जितनी भी नो फैप से रिलेटेड कोई जो भी चीजें हैं ना जो कि तुमको तंग करती है, वो सब सही हो जाएगी, और तुम फैपिंग करना छोड़ दोगे कंप्लीटली। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने इस महीने 10 बार फैप किया, अगले महीने अब उसको कम कर देना है, 9 बार करो या 8 बार करो। ठीक है। और ऐसे धीरे धीरे देखना, 6-7-8 महीने के बाद तुम्हारी जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड है इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एक महीने में एक बार करा या एक बार भी नहीं करा, ऐसे हो जाएगा भाई। अभी मत सोचना कि एकदम प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो ही जाएगा। अगर जैसे इस महीने तुमने 10 बार किया, अगले महीने तुमने 9 बार किया, तो उससे अगले महीने 8 बार करोगे। हो सकता है उस महीने तुमने 12 बार कर दिया, और दैट्स एक्चुअली अ प्रोग्रेस भाई, इट्स अ साइन
कि तुम प्रोग्रेस बना रहे हो। क्योंकि यार देखो, जो ग्राफ होता है ना, कोई भी स्टॉक का तुम ग्राफ ले लो तो वो हमेशा ऐसे ऊपर कॉन्स्टेंटली नहीं जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म देखो, कोई भी सक्सेसफुल जो स्टॉक है उसका तुम ग्राफ देखोगे तो वो अगर ऊपर नीचे भी जा रहा है, लेकिन अगर तुम जूम आउट करोगे तो तुम देखोगे कि वो भाई ऊपर ही जा रहा है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर रहे हो तो भाई वो देखना धीरे धीरे या ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। पर लॉन्ग टर्म जब तुम बड़ी पिक्चर देखोगे, 1 साल या 2 साल, तो तुम देखोगे हाँ भाई मैंने पहले से बहुत ज्यादा कम किया है फैप, या हो सकता है 1 महीने में मैंने 1 बार किया। और जब तुम 1 महीने में 1 बार कर रहे हो तो लिटरली भाई फर्क भी नहीं पड़ता। पर तुम बस काम करते रहो रोज, भाई तुम फैप कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, काम जरूर करो यार। क्योंकि अगर तुम बंद भी कर देते हो फैप करना, लेकिन अगर तुम्हारे मन में रहता है हमेशा कि भाई मैंने आज रोक के रखा, भाई 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, तो ये एक मेंटल फैपिंग है भाई, मेंटल मास्टरबेशन है। और अगर इससे बचना है तो भाई काम करना है, और इस चीज को अपना गोल बनाओ ही मत। इस चीज को देखो यार ठीक है, हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं, मेरे को धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। इसके ऊपर ऑब्सेस मत हो, वीडियो देखना आज से ही बंद कर दो। इसके ऊपर कोई भी वीडियो तुम देखते हो ना भाई, कि आज की वीडियो में तुमको बताऊंगा कि कैसे फैपिंग छोड़ते हैं, भाई काम नहीं आती लिटरली। ये जो 2 चीज बता रहा हूँ ये कर लो, बस इससे काम हो जाएगा। पहला, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, ज्यादा इसके बारे में ऑब्सेस नहीं हो रहा है। जितना ज्यादा ऑब्सेस होगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा मन करेगा। ये आयरनिकली है भाई, चाहे तुम नो फैप की कितनी भी वीडियो देख लो तुम्हारा मन करेगा। ठीक है, तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि ये प्रोडक्टिव हैबिट है भाई, हम लोग नो फैप में है और हम लोग वीडियो देख रहे हैं नो फैप की। लेकिन नहीं भाई, तुम प्रोडक्टिव नहीं और ज्यादा अनप्रोडक्टिव हो। एक बंदा है, वो बंदा अगर फैप कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ वो लेकिन काम भी कर रहा है, रोज 5 से 6 घंटे अपना काम कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन कर रहा है या जिम जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो भाई वो तुमसे आगे निकल जाएगा 2 साल 3 साल के अंदर। और तुम खाली बैठ के बस ये कोप करते रहोगे, हाँ भाई मैं भी प्रोडक्टिव हूँ क्योंकि मैं फैप नहीं कर रहा, तो भाई तुम कहीं नहीं जाओगे जीवन में भाई। लिटरली 3 से 4 बार, क्या तुमको लगता है कि ये काउंट भी होगा कि तुमने फैपिंग नहीं करी तो तुम इससे ज्यादा सक्सेसफुल? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम फैप करने लगो, मैं कह रहा हूं भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड और दूसरी टेक्निक के साथ अगर तुम नो फैप करते हो और इस ऑब्सेशन को अपने दिमाग से निकाल देते हो कि तुमको नो फैप करना है, और धीरे धीरे वो तुम्हारा बिल्ड ही हो रहा है, तुम्हारा नो फैप हो ही रहा है साथ साथ, और तुम साथ साथ कोई ग्रेटर पर्पस पे काम कर रहे हो, उस पर अपनी एनर्जी जो है वो चैनलाइज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जिम, एक अच्छी फिजिक बनाना गोल हो सकता है बंदों का, नया रेजोल्यूशन लेते हैं कुछ बंदे, या और भी कोई चीज है, तो उसमें जो है तुम्हारी एनर्जी डाइवर्ट होती है, तो तुम उसमें प्रोग्रेस करोगे। और साथ ही साथ तुम देखना, जितना ज्यादा तुम रिजल्ट पाते जाओगे ना, उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए नो फैप करना। क्योंकि पता है लूजर लोग, ये चीज भाई प्रूवन है कि जितने भी लूजर लोग हैं वो ज्यादा ये काम करते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो कि विनर है भाई। विनर लोग के जीवन में ऐसा कभी मन ही नहीं करता, क्योंकि उनके पास इतनी विन्स होती है कि वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, डोपामिन फिल्ड लाइफ जीते हैं। तो तुमको भी अगर ऐसा करना है तो भाई तुम बस अपने जीवन में जितनी भी ज्यादा तुम सक्सेस हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वो मनी हो, फिर चाहे वो बॉडी की बात हो, या सोशलाइजेशन की बात हो, या डेटिंग की बात हो, कोई भी चीज में, कोई भी एस्पेक्ट में तुम भाई मास्टरी करो, उसमें सक्सेस पाओ कुछ हद तक की, ठीक है, 80% ऑफ द रिजल्ट पाओ उसमें, और देखो तुम्हारी लाइफ कैसे बेहतर हो जाएगी। पहली चीज तुम्हारी प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गई। और दूसरी चीज अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करना, साथ ही साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ अगर तुम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहे हो कि तुम ये सोचते हो भाई कि मैं करता ही नहीं हूं एज कम्पेयर टू वो पर्सन जो कि सोचता है कि हाँ मैं करता हूं लेकिन मैंने अभी रोक रखा भाई, तो वो बंदा जो है वो एक दिन तोड़ देगा अपना वचन और भाई कर लेगा। और जो बंदा ऐसा सोचता है, धीरे धीरे बिलीव करता है, और पहले तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि तुम भाई अचानक से तुमने आइडेंटिटी शिफ्ट कर ली, आज से तुमने सोचा कि नहीं भाई मैं तो करता ही नहीं था, तो भाई नहीं हो पाएगा। तुमको आइडेंटिटी शिफ्ट जो है वो फोर्सफुली करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे जब तुम फोर्सफुली आइडेंटिटी शिफ्ट करोगे तो तुम्हारे एक्शन भी देखना उस हिसाब से अलाइन होने लगेंगे, और तुम्हारी जो हैबिट है वो छूट जाएगी। ठीक है, तो तुमको आइडेंटिटी शिफ्ट करनी। फॉर एग्जांपल अगर 2 बंदे हैं, ठीक है, ये भाई एकदम बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है जो कि मैं तुमको दे सकता हूं, वो ये कि 2 बंदे हैं, ठीक है, एक बंदा वो दारू पीता नहीं है, कभी भी नहीं पीता है, और एक बंदा जो है वो भाई अभी दारू बस उसने छोड़ रखी है, और दोनों क्लब जाते हैं, किसके चांस है ज्यादा दारू पीने के? ऑब्वियसली वो बंदा जिसने अभी छोड़ रखी है, क्योंकि वो अपने आप को ब्रेन में ये ट्रेन कर रहा है कि वो बंदा भाई दारू पीता है अभी भी, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए उसने छोड़ रखी है, और उसको ज्यादा लोग फोर्स भी करेंगे कि भाई क्या होता है पी ले फिर से। और जो बंदा कहता है मैं तो पीता ही नहीं भाई, मैं तो पिया ही नहीं हूं आज तक, चाहे वो पास्ट में पीता हो कोई बात नहीं, लेकिन उसने आइडेंटिटी शिफ्ट कर दी, मैं पीता ही नहीं हूं भाई, तो वो बंदे के ज्यादा चांस है बच जाए और दारू ना पिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं और तुम हो, हम लोग भाई सिगरेट नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, नहीं पीते हो ना भाई,
हाँ, तो अगर हम लोग नहीं पीते तो क्या हमारे प्रेशर बना हुआ है कि हम लोग दारू नहीं, मेरे को 1,000 दिन हो गए, 2,000 दिन हो गए हम लोग ने दारू नहीं पी या सिगरेट नहीं पी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना ऐसा। तो भाई यही चीज है, प्रेशर तुमको बिल्ड तब हो जाएगा तुम्हारा अगर तुम सोचोगे इसको कि मैंने छोड़ रखा अभी, ठीक है। तुमको आइडेंटिटी शिफ्ट करनी और तुमको ये सोचना मैं करता ही नहीं था, तब तुम्हारे पास प्रेशर नहीं आएगा और तुम इसको बहुत ही इजीली कर पाओगे और अचीव कर पाओगे भाई, और नो फैप कर पाओगे और इस दुविधा से निकल पाओगे। और तीसरी चीज, अच्छी चीजों पे भाई फोकस करो, ये चीज को मत फोकस करो, जितना कम करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। फोकस ऑन ग्रेटर थिंग्स, मेहनत करो।